चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब। चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान कौन करता है, चुनाव के वक्त मंदिर मस्जिद की बातें कौन करता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अब पत्रकार भी हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से चैनल्स पर कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उससे तो यही लगता है। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में ऐसे ऐसे डिबेट चलाए जाते हैं जिसको देखकर आप सीधे समझ जाएंगे कि इसमें हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हर मामले में इस तरह के एंगल को निकालकर खबर बनाई जाती है और यही काम एक चैनल में चल रहा था और वहां पहुंच गए राकेश टिकैत। चुनावी मन सजा था वहां पर। राकेश टिकैत बोल रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो जो बैकग्राउंड था उसमें ऊपर लिखा था किसानों का मुख्यमंत्री कौन, लेकिन मंदिर और मस्जिद की तस्वीर नीचे बनी हुई थी। मतलब हम भी नहीं समझ पाए और शायद आप भी नहीं समझ पाएंगे कि किसानों की बात हो रही हो और उस बातचीत में मंदिर मस्जिद का क्या काम। लेकिन हाँ, शायद इससे किसी को फायदा हो सकता है, इसलिए ऐसा हुआ। और राकेश टिकैत भी इसी बात को लेकर भड़क गए और उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि बताइए आप कि यहाँ मंदिर मस्जिद क्या कर रहा है, आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आप देश को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने एक के बाद एक सवाल दागे। जरा वीडियो आप देखिए, फिर आगे कहानी आपको बताते हैं। क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है सर? ये देश इस पे चलता है देखिए क्या लिखा है, ये क्या दिखा रखा है? देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से ये कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पे? क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रखा है? ये चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते, आप चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब, आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है मंदिर और मस्जिद? अरे ये क्या लिखा है? चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है मुझ पे चिल्लाने का टिकैत साहब, यूं समझ लीजिए आप। कोई अधिकार नहीं है, हमारे मेहमान है आप। इसका मतलब ये नहीं है। रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड टिकैत साहब, टिकैत साहब, टिकैत कैमरा साहब और कलम पे बंदूक का पहरा है। टिकैत साहब, मंच का दुरुपयोग ना करें, मंच का दुरुपयोग ना करें। आप दुरुपयोग कर रहे हैं इस मंच का। वहां साफ साफ वो क्या है, ये क्या है? आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते? ये नीचे क्या है? आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते? मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कहां से आया? मंदिर भी है मस्जिद भी है, उसमें एक चीज नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल दिखाओ, हॉस्पिटल ये आप तय नहीं करेंगे, चुनाव के मुद्दे आप तय करते हैं। तो वीडियो देखा आपने? वीडियो में राकेश टिकैत ने कई गंभीर आरोप लगा दिए। राकेश टिकैत ने कहा कि ये चैनल देश को गुमराह कर रहे हैं और देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, हिंदू मुसलमान कराती है, मंदिर मस्जिद कराती है। और अब वही काम जब चैनल पर होने लगेगा तो चैनल पर भी आरोप लगने लगे हैं कि आप भी हिंदू मुसलमान कराते हो, मंदिर मस्जिद कराते हो। जरा आप गौर से इस तस्वीर को देखिएगा, इस तस्वीर के पीछे भी देखिएगा, बैकग्राउंड में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसानों का मुख्यमंत्री कौन। अब आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, अगर बात किसानों पर हो रही है, बात अगर मुख्यमंत्री पर हो रही है, तो वहां तस्वीर किसकी होनी चाहिए? अगर तस्वीर होनी चाहिए किसानों का मुख्यमंत्री कौन, तो या तो लहलहाते खेत दिखने चाहिए, किसान दिखने चाहिए और जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश में, उनके चेहरे दिखने चाहिए और उनके चेहरों के आगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सीधे सीधे मंदिर और मस्जिद दिखाने की कोशिश हो रही है। यानी इसका क्या मतलब है? जब इस तस्वीर पर सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने एक के बाद एक सवाल दागे तो उसके बाद एंकर महोदय गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने कहा कि आप ऊपर टाइटल पढ़िए, नीचे मत देखिए। जबकि नीचे देखना बेहद जरूरी है। जब कार्यक्रम किसानों पर है, किसान नेता मंच पर है, तो फिर फोटो मंदिर मस्जिद की क्यों है? ये बड़ा सवाल है और शायद इस सवाल का सार्थक जवाब भी वो पत्रकार साहब ना दे पाए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। एक सेकंड क्या दिखाओ आप? अरे टिकैत साहब, या तो आप नेता बन लो और कहो कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूं। हम नहीं है नेता, ये आप जैसे लोग मुद्दे बनाते हैं। कौन मुद्दा? मंदिर का मुद्दा पार्टियां बनाती है, राजनीतिक पार्टियां बनाती है मुद्दा। उनसे कहिए, उनसे। अरे देश की सरकारें जो काम कर रही है वो, ये किसान का मुख्यमंत्री बड़ा चल रहा है, बड़ा चल रहा है। किसान बात नहीं करेंगे, किसान में बात करते करते आ गए। आप आए हिंदू मुसलमान पे, मैं आपसे किसान के मुद्दे की बात कर रहा था, मैं आपसे छुट्टा पशु की बात कर रहा था, आप कर रहे थे। आप अरे तो ये पढ़िए ना, ऊपर क्या लिखा है, क्या दिख रहा है ऊपर? क्या पढ़िए, किसान का मुख्यमंत्री कौन? आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमें डिफेंसिव करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं होऊंगा नहीं डिफेंसिव टिकैत साहब, अगर आप ये सोच के आए तो।
मैं आपसे भाई, किसान की मैं बात, तो ये जो यहाँ पर ये देखा रही- मैंने वो ये बताया रही- है। अरे सर, ये ऊपर जो पढ़ा है वो है मेन, वो टॉपिक आपके लिए वो है। अरे आपका टॉपिक अरे वो है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने पूरे देश पे हमने कब्जा किसान हो का चुका नेता है। समझ के बुलाया, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरह बात कर रहे हैं। मैं आपसे किसान के मुद्दे पर बात कर रहा आप था। बात करो ना किसान के मुद्दे हाँ, तो पे। आप क्यों ऐसे कैसे चिल्लाए? आप ये क्या तरीका बात करने का? बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर डिबेट चलती है तो उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढा जाता है। इस पूरे चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिश तो योगी आदित्यनाथ जी कई बार कर चुके हैं। कभी 80-20 की बात की जाती है तो कभी हज और शिवालय की बात की जाती है। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान करना चाहती है ताकि हिंदुओं का वोट उसे मिल जाए और वो सरकार बना ले। लेकिन ये तो जनता का फैसला है, जनता क्या करेगी, किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, किसे सर पर बैठाएगी, किसे नीचे उतारेगी, ये सब 10 मार्च को पता ही चल जाएगा। लेकिन उससे पहले इस तरह के कृत्य और इस तरह की चीजें अपने आप में सवाल खड़े करती है पत्रकारिता पर भी, और सवाल खड़े करती हैं कि एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का काम क्या होना चाहिए। क्या वो अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं सोचेगा? क्या उसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करना चाहिए? इस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।